हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ ए लेवल 1 सेशन। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये सेशन से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम देखते हैं वीडियो को। मेरे खुद के स्टूडेंट्स 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, प्लीज़ कम से कम एक काम आप सीरियसली कीजिए अपने इंग्लिश के लिए, वरना ये कोविड और लॉकडाउन तो कब तक चलेगा ये किसी को भी नहीं पता है। सो प्लीज़ कीप डूइंग इट, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे पहला हेडलाइन क्या है। ये देखो, कल हमने एक न्यूज़ देखा था कि ये हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, ठीक है ना। और शिंजो एबे अब क्या होने वाले हैं, अब ये रिटायर होने वाले हैं। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशंस। तो ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। जापान टू चूज़ प्राइम मिनिस्टर एबेज सक्सेसर बाई सितंबर 15। एक सिंपल सा सेंटेंस है और सिंपल सी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जापान क्या करेगा? जापान टू चूज़, और चूज़ का मतलब क्या होता है? चूज़ करना, किसी को चुनना। तो जापान चुनेगा, आपको तो ये चीज़ क्लियर ही है, टू का यूज़। जापान चुनेगा प्राइम मिनिस्टर एबे का, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर एबे का, एबेज लिखा है ना, यहाँ पे एबेज लिखा है। तो प्राइम मिनिस्टर एबे का सक्सेसर मतलब इनका उत्तराधिकारी, इसके बाद कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? कब तक? 15 सितंबर तक। तक के लिए देखो, तक के लिए कौन सा यूज किया है वर्ड? बाई। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये बाई का यूज़ आप देख के रखेंगे, ठीक है ना। अगर 15 सितंबर को होता तो क्या लिखते? ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर तक है तो क्या लिखेंगे? बाई 15 सितंबर। ओके, तो आपको ये समझ में आ गई बात। नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन, जो काफ़ी बोल्ड में लिखा हुआ है। इसमें हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। 8 months ऑन, जब भी कभी ऐसा लिखा रहेगा 4 hours ऑन, 8 months ऑन, 9 years ऑन, इसका मतलब इतने महीने हो गए हैं इस चीज़ के। तो 8 महीने ऑन मतलब 8 महीने तो हो गए हैं। ग्लोबल टैली जस्ट शाई ऑफ 25 मिलियन। ज़रा देखो, ग्लोबल टैली मतलब पूरे दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, यहाँ तो कोविड की बात हो रही है इसलिए टैली का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ग्लोबल जो टैली है, ग्लोबल जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, वो जस्ट शाई है किस चीज़ का? 25 मिलियन का। अब मैं आपको इसमें दिखाने वाला क्या हूँ, जस्ट शाई ऑफ। आप ये चीज़ देखो, जस्ट शाई ऑफ। जस्ट शाई ऑफ मतलब किसी भी चीज़ से आप जब थोड़ा सा कम रह जाते हैं, थोड़ा सा कम रहता है नंबर, तो उसको हम लोग लिखते हैं जस्ट शाई ऑफ। तो मान लो कोई 99 पे आउट हो गया, 99 पे, तो उसको क्या बोलेंगे? ही वॉज जस्ट 1 run शाई ऑफ सेंचुरी। ही वॉज जस्ट 1 run शाई ऑफ हिज सेंचुरी। वह अपने शतक से बस 1 रन पीछे रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जस्ट शाई ऑफ 25 मिलियन। पूरी दुनिया में 25 मिलियन केस होने में अब बस कुछ ही नंबर बाकी है, इसीलिए इसको लिखा गया है जस्ट शाई ऑफ। आप वर्ड्स के वीडियो ज़रूर देखिए, खास करके जो लेवल 1 के बच्चे हैं। मैं ये सारी चीज़ें वर्ड्स के वीडियो में डिस्कस करूँगा, आप उनको अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आप जिस तरह भी मन है उनको नोट कीजिए। और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, और सीरियसली जैसे आप क्लास में वर्ड्स रिवाइज करते थे और आपका प्रोग्रेस हो रहा था वैसा कर रहे हैं। और लेवल 1 के तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, और जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के नज़दीक पहुंच रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो चलती रहेगी तैयारी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कोविड मार्च। कोविड मार्च, मार्च का तो एक महीना होता है, मार्च एक वर्ब भी है। आपने आर्मी का मार्च देखा है ना, आर्मी मार्च 26 जनवरी को, ठीक है ना। तो जिस तरह वो मार्च का मतलब क्या हो गया? कदम ताल करके लगातार आगे बढ़ते रहना, उसी तरह कोविड भी मार्च करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो, यूएस, ब्राज़ील एंड इंडिया, यूएस, ब्राज़ील और इंडिया नाउ अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ द इन्फेक्शंस। ठीक है ना, अकाउंट फॉर मतलब ये जिम्मेवार हैं, ठीक है ना, अकाउंट फॉर मतलब ये हाफ ऑफ द इन्फेक्शंस इन्हीं की वजह से है, अकाउंट फॉर। अगर आपने जो मैंने एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके पोस्ट किया है, अगर आपने वो देखा होगा वो वीडियो, तो आपको पता चल गया होगा कि फ्रेजल वर्ब का क्या इंपॉर्टेंस है। एसएससी के एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, फ्रेजल वर्ब से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे सीधा पूछ दिया जाएगा कि अकाउंट फॉर का मतलब क्या है, या फिर इसी तरह के कोई सेंटेंस में अकाउंट फॉर भरना होगा। तो आप देख लो यहाँ पे यूएस, ब्राज़ील और इंडिया कुल मिलाकर अब ये कितने हैं, हाफ से ज़्यादा इन्फेक्शंस के लिए यही जिम्मेवार हैं। तो इसी को लिखा गया है अकाउंट फॉर। देखो, एक दिन में किसी भी वर्ड का या फ्रेजल वर्ब का हो सकता है आप मतलब ना समझे, लेकिन आज आपके दिमाग में ये बात तो चली गई कि अकाउंट फॉर नाम का कोई फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है ना, हो सकता है आप 4 दिन बाद भूल जाओ, 4 दिन बाद फिर मैं आपको कहीं पे दिखाऊं, फिर याद आ जाएगा। तो इन तरह की चीज़ों को आप देखते रहो। अब ये देखो, ट्रैजेक्टरी और कर्व कैसे क्लियर हो गया आपको। ये जो चीज़ देख रहे हो यही है ट्रैजेक्टरी और कर्व और ग्राफ, इसी को बोलते हैं। अभी देखो क्या लिखा है, इंडियाज ट्रैजेक्टरी टॉप्स यूएसएस पीक। इंडिया का जो ग्राफ है, इंडिया का जो ट्रैजेक्टरी है वो टॉप कर गया, मतलब ऊपर पहुंच गया। किससे? यूएस के पीक से, यूएस की चोटी से। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो ऐसे ग्राफ्स पढ़ते कैसे हैं। ब्लू वाला लाइन किसका है भाई? ब्लू वाला लाइन यूनाइटेड स्टेट्स, और ये ऑरेंज लाइन ये है हमारे इंडिया का। देखो यूनाइटेड स्टेट्स का पीक यहाँ पे है और ये है इंडिया का ट्रैजेक्टरी। कितने पे हैं हम लोग? 69,558, और ये क्या है भाई साहब? 69,330। सो इंडिया का जो ट्रैजेक्टरी है ये यूएस के पीक से आगे बढ़ गया ना। बस इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है। ओके, नाउ लेट मी शो यू दिस न्यूज़ हियर। कल मैंने शायद आपको जीएसटी के बारे में बताया था, शायद लेवल 2 के बच्चों को बताया था जब मैं एडिटोरियल का सेशन कर रहा था। तो चलो आप यहाँ पे ये देख लो कि क्या कहता है। जीएसटी शॉर्टफॉल, जीएसटी तो आप समझते हो ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस टैक्स में जो इस टैक्स का जो कलेक्शन होता है उसमें इस बार गिरावट आ गई है, उसमें इस बार डिक्लाइन आ गया है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्टफॉल। किसी भी चीज़ में जब कमी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? शॉर्टफॉल। It's better that it states it's better that states borrow। ठीक है ना, और borrow का मतलब तो आपको पता है, उधार लेना। When you borrow, जब आप borrow करते हो तो क्या करते हो? उधार लेते हो। ऑलराइट, और उधार देने का क्या होता है भाई? उधार लेने का तो आपने देख लिया, borrow। उधार देने का क्या है? तो lend, LEND, lend। प्लीज़ लेंड मी सम मनी, मतलब प्लीज़ मुझे कुछ उधार दे दो। ऑलराइट, लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट। तो बोरो देखा और लेंड देखा। अब मैं आपको दूसरा न्यूज़ दिखाता हूँ थोड़ा यार। ये देखो, प्लेयर्स चले तो गए हैं और आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे आईपीएल देखने के लिए। आखिर इतना टाइम है, उसको बर्बाद कैसे किया जाए? तो थोड़ा आईपीएल देखो भाई, थोड़ा बिग बॉस भी देखो। 2 प्लेयर्स टेस्ट पॉजिटिव अहेड ऑफ दुबई आईपीएल 2020। ये देखो, अहेड ऑफ, अहेड ऑफ मतलब किसी भी चीज़ से पहले। तो किस चीज़ से पहले? दुबई आईपीएल 2020 के पहले। ऑलराइट, अब आपको मैं एक और वर्ड यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। ये देखो, बिहार गवर्नमेंट नोटिफाइज, बिहार गवर्नमेंट नोटिफाइज। आपने ये वर्ड तो देखा है, नोटिस। नोटिस का मतलब क्या? सूचना। नोटिफाई, नोटिफाई का मतलब सूचना प्रदान करना, सूचना देना। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो बिहार के गवर्नर ने नोटिफाई किया है, क्या नोटिफाई किया है? चेंज्ड स्टैट्यूट। ये वर्ड देखो, स्टैच्यू नहीं है, स्टैच्यू नहीं है, स्टैच्यूट। स्टैच्यूट, स्टैच्यूट का मतलब विधान। और विधान आपने विधान जानते हो, बिल्कुल कानून की तरह, कोई नियम की तरह। ठीक है ना। तो देखो, बिहार के गवर्नमेंट ने एक बदला हुआ विधान का नोटिफाई किया है, मतलब
सबको नोटिस दिया है कि विधान बदल चुका है, स्टैच्यूट बदल चुका है। और आप इसको याद कैसे रहेंगे? सिगरेट के डिब्बों पे आपने देखा है क्या लिखा रहता है? स्टैच्यूटरी वार्निंग, स्टैच्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी। उसके हिंदी में भी लिखा रहता है उसके नीचे वैधानिक चेतावनी। तो स्टैच्यूट, स्टैच्यूट का मतलब विधान। ये वर्ड मैं 3-4 बार पिछले 10 दिनों में बता चुका हूँ। और किसके लिए भाई? अपॉइंटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अपॉइंट करने के लिए। ऑलराइट, नाउ देखो, कल हॉलीवुड के ये जो एक्टर हैं इनका नाम क्या है? चैडविक बोसमैन, चैडविक बोसमैन। इनको एक तरह का कैंसर था जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोन कैंसर, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस कैंसर। ब्लैक पैंथर के नाम से फेमस हैं। और इनको देखो क्या लिखा गया है, ब्लैक आइकॉन। अब आइकॉन तो आपको पता है ना, कोई आदमी जब अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा काम कर जाए या ऐसा बन जाए कि लोग उसको आदर्श मानने लगे तो उसको आइकॉन कहते हैं। जैसे स्पोर्ट्स आइकॉन, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, और आपने देखा अभी जितने लोगों को आज खेल रत्न मिला है। तो ये इनको क्या लिखा गया है? ब्लैक आइकॉन, ठीक है ना। चैडविक बोसमैन, स्टार ऑफ ब्लैक पैंथर, डाइज ऑफ कैंसर। ये चीज़ फिर से रिवाइज हो गया आपका। किसी बीमारी की वजह से, सिर्फ किसी बीमारी की वजह से अगर आप मरते हैं तो डाई ऑफ लगाएंगे हमेशा। ही डाइड ऑफ कोरोना एट 43। कितने वर्ष की उम्र में मर गए? कितने वर्ष की उम्र में मर गए? तो एट 43। देख लो फिर से एट का, इन 43 नहीं, हिंदी में हम बोलते हैं कि 43 की उम्र में मर गए। इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही डाइड एट द एज ऑफ 43। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज। कमला हैरिस नॉट कॉम्पिटेंट टू बी प्रेसिडेंट। ऐसा कौन बोल रहा है? ट्रंप बोल रहे हैं। और ये वर्ड देखो, कॉम्पेटेंट, क्या? COMP, कॉम्पेटेंट, TENT, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब योग्य, कॉम्पिटेंट का मतलब योग्य। ऑलराइट, तो कमला हैरिस योग्य नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए, ऐसा कौन कह रहा है? मिस्टर ट्रंप। नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट अस सी कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो, ये न्यूज़ देखो, जूनियर डॉक्टर्स क्राई फाउल, क्राई फाउल, बिल्ड सपोर्ट फॉर स्टर। ये देखो ये वर्ड, गवर्नमेंट टू लुक इनटू, ये चीज़ देखो, लुक इनटू देयर डिमांड्स। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्राई फाउल, ये मैंने आपको बताया भी है। FOUL, FOUL, फॉल का मतलब ही होता है खराब। अगर आप कहीं से जा रहे हैं और कहीं से दुर्गंध आ रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? फॉल स्मेल बोलेंगे, फॉल स्मेल, ठीक है। फिर आप देखते हैं जब आप बैडमिंटन खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें फाउल होता है, यही होता है वो, ठीक है ना। फाउल, जब लाइन से बाहर बॉल चला जाता है या आप लाइन से बाहर चले जाते हैं, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग फाउल कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी चीज़ के खिलाफ जब किसी चीज़ के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, कोई चीज़ गलत हो रहा है और आप उसको आवाज़ उठाकर कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? क्राई फाउल करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं खेल रहा हूँ वॉलीबॉल, मान लो, और जो बॉल है, ओपोनेंट ने जो बॉल मारा तो बॉल आकर यहाँ गिरा कोर्ट के बाहर, ओके, कोर्ट में नहीं गिरा। और तो मैं क्या बोलूँगा? मैं चिल्लाऊँगा ना, फाउल फाउल, मैं चिल्लाऊँगा फाउल फाउल। तो यही चीज़ है क्राई फाउल। तो मैं कर क्या रहा हूँ? क्राई फाउल। तो जूनियर डॉक्टर्स क्राई फाउल मतलब जूनियर डॉक्टर्स किसी के चीज़ के खिलाफ तो बोल रहे हैं, किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। क्राई फाउल का मतलब ही हो गया कोई गड़बड़ हो रहा है और वो कह रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है। बिल्ड सपोर्ट फॉर स्टर, स्टर का मतलब मैंने आपको बताया, जिन बच्चों को याद है लेवल 1 के बच्चों को, गो अहेड एंड राइट ए यस। स्टर का मतलब क्या बताया था? जैसे आप मैगी डाल के कढ़ाई में चलाते हो या किसी और चीज़ को चलाते हो, उस तरह का शरबत घोलते हो, स्टर करते हो। और स्टर का ही मतलब मैंने आपको आंदोलन भी बताया था। तो जूनियर डॉक्टर्स तो किसी गलती के खिलाफ, किसी फाउल चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा ही रहे हैं, सपोर्ट भी बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए? आंदोलन के लिए। गवर्नमेंट टू लुक इनटू देयर डिमांड्स, गवर्नमेंट उनके डिमांड्स को ध्यान देगी, उस पर विचार करेगी। लुक इनटू, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आपको डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में आएंगे, और अगर आपको याद है तो 1 नंबर दे के जाएंगे, और अगर याद नहीं है
तो आप अफसोस करेंगे। ओके, सो इट्स बेटर कि याद रख ही लिया जाए ये सारी चीज़ें। ये देखो कहीं पे पटना जंक्शन पे ये जो जाने वाले लोग हैं, पैसेंजर्स स्टैंड इन अ क्यू, ये वर्ड देख लो, क्यू मतलब लाइन। पैसेंजर्स स्टैंड इन अ क्यू एट द एंट्रेंस ऑफ पटना जंक्शन, पटना जंक्शन के एंट्रेंस पर। अब देखो पटना जंक्शन का एंट्रेंस ऐसे कोई टेबल नहीं है, ऐसे कोई टेबल नहीं है जिस पे आप कोई सामान रख दोगे। पटना जंक्शन का एंट्रेंस बहुत बड़ा है और अब कह भी नहीं पाओगे कि मैं एंट्रेंस पर खड़ा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ऐट रखा है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत बड़ी है तो ऐट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आप बस देखते जाओ। ठीक है, ये देखो दीघा मार्केट, क्राउडेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट एट दीघा, कहाँ? दीघा में। तो यहाँ क्या लिखा है? एट दीघा, क्योंकि दीघा फिर कोई जगह भी नहीं है, दीघा कोई ऐसा चीज़ भी नहीं है जिसके अंदर कोई घुस गया है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इन लिखा जाए। तो ऐसे आप इंग्लिश में इन चीज़ों को ध्यान देते रहोगे। चलो मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। JEE नीट एस्पायरेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज लाइकली टू स्किप एग्जाम। अब देखो सबसे पहले स्किप देखो, स्किप का मतलब मैंने आपको बताया किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे आप मीटिंग में नहीं गए तो आप मीटिंग को स्किप कर दिए, क्लास में नहीं गए तो क्लास को स्किप कर दिए, और एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम को स्किप कर देंगे। और ये देखो रिमोट, REMOTE, आपके टीवी का रिमोट होता है, उसको रिमोट क्यों बोलते हैं? आप दूर से उसको चला सकते हैं। रिमोट का मतलब ही होता है दूर, ठीक है, बहुत दूर, रिमोट, दूर दराज। एस्पायरेंट, ये भी मैंने आपको बताया है, अभ्यर्थी। एस्पायर, किसी भी चीज़ के लिए जब आप एस्पायर करते हैं तो आप उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट हो गए। जो लोग नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं वो नीट और जेई के एस्पायरेंट हो गए। तो ऐसे एस्पायरेंट्स जो रिमोट एरियाज से हैं, जो दूर एरियाज से है, ऐसी संभावना है कि वो एग्ज़ाम को स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे? एग्ज़ाम को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देख लो, सपोर्टर्स ऑफ जन अधिकार छात्र परिषद प्रोटेस्ट, क्या कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ? इनकम टैक्स चौराहे पे। देखो क्या लिखा है? एट इनकम टैक्स। इनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ये सब आवारा लोग हैं। ठीक है, सब ये बस आ गए हैं छुट भैया नेता बनने। अभी देखो किसी चीज़ का वैक्सीनेशन हुआ है और उसका प्रभाव क्या पड़ा है, देखो इफेक्ट लिखा है यहाँ पे। 1 इन्फेंट डेड, इन्फेंट का मतलब आपको पता ही है। ऑल राइट, सो लेट मी मूव टू पेज नंबर 3, लेट मी शो यू कि क्या है। ये देखो, कांग्रेस वेटरन हु ट्राउंस्ड कर्पूरी ठाकुर डाइज एट 81, डाइज एट 81। अभी हम लोग उनमें देखे थे, वो जो ब्लैक पैंथर भाई साहब हैं, जो उनका क्या लिखा था? डाइज एट 43, दिस जेंटलमैन हैज़ डाइज, दिस जेंटलमैन डाइज एट 81। तो सबसे पहले ये देखो, वेटरन, वेटरन वर्ड मैंने आपको बताया है, जो अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हो और धुरंधर हो, वेटरन। ठीक है ना? सचिन तेंदुलकर अ वेटरन प्लेयर, महेंद्र सिंह धोनी अ वेटरन प्लेयर। उसी तरह जो फौज में जो लोग हैं जिन्होंने बहुत लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है, फौज का एक्सपीरियंस, उनको भी हम लोग बोलते हैं आर्मी वेटरन। या जो आर्मी से रिटायर करके आ गए हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं आर्मी वेटरन। ठीक है ना? तो कांग्रेस के वेटरन मतलब कांग्रेस के ये काफ़ी बड़े लीडर होंगे। हु ट्राउंस्ड कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर का नाम देख लो, ये एक समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और बहुत ही बड़े समाजवाद के नेता थे, सोशलिस्ट लीडर। ओके, कर्पूरी ठाकुर। ऑलराइट, ट्राउंस, ट्राउंस का मतलब होता है किसी को सत्ता से हटा देना, उसका तख्ता पलट कर देना। समझ गए ना? जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया इसके लिए, कू बताया है, और भी एक चीज़ बताइए आपको, हाँ, टॉपल, TOPPLE, टॉपल, याद है आपको ये सारी चीज़ें? तो जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को ट्राउंस कर दिया, मतलब कर्पूरी ठाकुर को ही हटा दिया, ट्राउंस। आज मैं ये वर्ड डिस्कस करूंगा, अगर वर्ड्स का वीडियो बनाऊंगा तो, और वो मैं बनाऊंगा ही। तो आप देख लो, कांग्रेस के वेटरन जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को हराया था, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को ट्राउंस किया था, वो किस उम्र में मर गए? 81 की उम्र में। अब ये देखो, ट्राउंस तो देख लिया आपने, बिल्कुल एक इसी तरीके का चीज़, मिलता जुलता स्पेलिंग वाला चीज़ मैंने आपको दिखाया था, टॉन्सर, याद है आपको? क्या दिखाया था, जरा लिख देता हूँ यहाँ पे, TONSURE। हमने देखा था कि चोर को टॉन्सर कर दिया गया था और उसको बहुत मारा गया था। किसी को गंजा कर देना
ठीक है ना। और यहाँ 16-year-old गर्ल लिंच्ड इन पटना, पता नहीं क्यों इसको मार दिए। ज़रा सा आप ये इधर देखो, किसी भी चीज़ का कोई किसी चीज़ का तो ऐड है, ये ऐड से हमें मतलब नहीं, हम ये देखेंगे। इन परस्यूट ऑफ नॉलेज विजडम एंड ट्रूथ। नॉलेज विजडम, नॉलेज का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान समझ लो, जानकारी, ज्ञान, ज्ञान। विजडम बुद्धिमत्ता, आपका बुद्धि, सद्बुद्धि। और ट्रूथ सच्चाई। और परस्यूट, परस्यूट का मतलब तलाश। तलाश का तो हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च तो आप घर में चाबी गुम हो गया वो भी कर सकते हैं, आपका पेन गुम हो गया वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसी उच्च तरह की चीज़ों की तलाश में आप रहते हैं, नॉलेज, विजडम, ट्रूथ, सक्सेस, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? परसूट कहते हैं। और हम लोग उसको क्या करते हैं? परसू करते हैं। जब किसी भी चीज़ को आप परसू कर रहे हो, देखो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान दो। आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप ग्रेजुएशन को क्या कर रहे हो? हम ऐसे भी लिखते हैं, मैं ग्रेजुएशन को परसू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिस चीज़ को आप परसू कर रहे हो उसको पूरा करने की उसमें हो। और यहाँ इन परसूट ऑफ नॉलेज विजडम एंड ट्रूथ लिखा है, मतलब ज्ञान, सद्बुद्धि और सच्चाई की तलाश में। याद रहेगा आपको ये सारी बातें। अगर कुछ चीज़ें भूलते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें तो आप भूलेंगे ही। अब मैं जल्दी से आपको कुछ चीज़ें रिवाइज कराने के लिए दिखा देता हूँ। पेज नंबर 2 पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन इन पंजाब, ये दिख रहा है फोटो आपको, वीकेंड लॉकडाउन इन पंजाब। और देखो कैसी सुनसान गली है, तो इसको क्या लिखा है? अ डेजर्टेड मार्केट। कैसा? DESERTED, डेजर्टेड मार्केट। और आपने अभी तक क्या लिखा था? जब गलियाँ सुनसान रहती थी तो वहाँ पे लिख देता था वियर्स अ डेजर्टेड लुक। डेजर्टेड का मतलब ही होता है त्यागा हुआ, सुनसान। ये सुनसान क्यों है? सब लोगों ने इस मार्केट को अभी त्यागा हुआ है इसलिए। ऑलराइट, दूसरे पेज पे चलो, कुछ और दिखाता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़। ये देखो बनारस के एक घाट का फोटो है, ये है मणिकर्णिका घाट। और क्या लिखा है? फ्लडिंग एट मणिकर्णिका घाट। कहाँ पर फ्लडिंग हो गया? मणिकर्णिका घाट पे। इसी को हम क्या लिख सकते थे? इनंडेटेड, इनंडेटेड मणिकर्णिका घाट। याद है आपको? ठीक है। और यहाँ देखो इन अ फर्स्ट, इन अ फर्स्ट मतलब अपने तरह का पहला इवेंट। इन अ फर्स्ट मतलब पहली बार, पहली बार ऐसा इवेंट। इन अ फर्स्ट मतलब अपने तरह के पहले इवेंट में एथलीट्स रिसीव नेशनल ऑनर्स वर्चुअली। राष्ट्रीय सम्मान इनको कैसे मिला है? वर्चुअली, ऑनलाइन मिला है। और वर्चुअली मैंने अभी आपको डिस्कस कर रहा था। इनको देख लो, इनका नाम है दूती चंद। क्या नाम है इनका? दूती चंद। बहुत ही फेमस एथलीट हैं और इनके करियर को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज होती रही हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसी एथलीट हैं जिनको कई सारे इनिशियल लेवल्स पे कई सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया करने दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि आप में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे हार्मोन्स ज़्यादा हैं जिससे कि आपको फीमेल्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। व्हाट इज़ एब्सर्ड। इन्होंने केस लड़ा और तब जाकर इनको ऐसा हुआ। तो स्प्रिंटर, धावक हैं ये, और धावक को क्या लिखा गया है? स्प्रिंटर। और स्प्रिंट का मतलब ही होता है तेज दौड़। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है? तेज दौड़। जो 400 मीटर दौड़ते हैं या जो 100 मीटर दौड़ते हैं, स्प्रिंटर। यहाँ वुमेन्स हॉकी कैप्टन रानी रामपाल। तो ये चीज़ दिखा दिया मैंने आपको। अब चलो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। CSK ग्रैपल्स विथ 13 पॉजिटिव केसेस। देखो क्या खेलेंगे IPL, पता नहीं क्यों करवाना है IPL। CSK ग्रैपल्स विथ, ये वर्ड मैंने आपको एक दिन और बताया है, GRAPPLE। ग्रैपल का मतलब किसी से जूझना, किसी भी चीज़ से जूझना। द एंटायर वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विथ कोविड-19। नॉर्थ बिहार इज ग्रैपलिंग विथ फ्लड, फ्लड से जूझ रहा है। ग्रैपल, GRAPPLE, ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब किसी चीज़ से जूझना। ये सारे वर्ड्स मैं आपको वर्ड्स के वीडियो में बताऊंगा। और मैंने आपको बताया था कि पहलवानों को, रेसलर्स को हम लोग ग्रैपलर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों? वो भी जूझते रहते हैं एक दूसरे से। मैं देखता हूँ एक दो चीज़ और अगर है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके,
एक काफ़ी बड़ा सा हेडलाइन दिखाता हूँ जिसमें आपके वर्ड्स आपका एक वर्ड रिवाइज हो जाएगा। आप देखो क्या लिखा है। फ्लाउटिंग कोविड नॉर्म्स इन मेट्रो मे अट्रैक्ट हेवी फाइन्स वंस इट रीओपन्स। दिल्ली में मेट्रो को रीओपन करने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोविड नॉर्म का उल्लंघन करेंगे अगर मेट्रो में तो वो बहुत बड़ा फ़ाइन अट्रैक्ट करेगा, मतलब बहुत बड़ा फ़ाइन आपको लग सकता है एक बार जब ये खुल जाएगा। तो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ दूसरे पेज पे। आई थिंक दैट इज़ ऑन द वर्ल्ड पेज, येस ऑन द वर्ल्ड पेज, प्रोबेबली पेज नंबर 9। ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। वायलेंस इन स्वीडन ओवर इस्लामोफोबिक एक्ट्स। वायलेंस कहाँ हो गया भाई? स्वीडन में इस्लामोफोबिक एक्ट्स के ऊपर। अभी देखो ये क्या लिखा है। स्मोक बिलोज फ्रॉम अ पाइल ऑफ टायर्स। पाइल ऑफ टायर्स मतलब, पाइल का मतलब ही होता है अंबार। ये देखो, ये वर्ड देख लो, PILE, पाइल। पाइल का मतलब होता है अंबार। पाइल ऑफ टायर्स आफ्टर दे वेर सेट ऑन फायर्स इन माल्मो स्वीडन। वो हटाओ, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। स्मोक बिलोज मतलब धुआं निकल रहा है। जब धुआं निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब बहुत धुआं निकलता है तो देखो स्मोक बिलोज। देख रहे हो कैसे धुआं निकल रहा है यहाँ पे? तो इसी को हमने क्या बोला है? स्मोक बिलोज। ऑलराइट, तो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज किया, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी। आपको वर्ड्स का वीडियो आ जाएगा, आप उसको देखिए और उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।